ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का जो कह सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर है उसे अल्टर करने का, चेंज करने का कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो जितने भी यूपीएससी एस्पेरेंट्स हैं और जिन्होंने भी इस बार 2021 का नोटिफिकेशन निकलने के बाद मार्च के महीने में फॉर्म अप्लाई किया है और इस कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सभी को मालूम है कि हमारा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था वो 27 जून को होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन और इस पैंडेमिक की वजह से इसका डेट एक्सटेंड करके 10 अक्टूबर को कर दिया गया है। ठीक है जी। तो इसको देखते हुए और कह सकते हैं इस त्रासदी से बहुत सारे माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन, मतलब हर एक जगह जो है, चाहे वो विद्यार्थी हो, लेबरर्स हो, जितने भी लोग हों, इससे सफ़र किए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि विद्यार्थी भी इससे जूझे होंगे, मेंटली, फिजिकली उन पे भी एक स्ट्रेस आया होगा। बिकॉज जितने भी अभी आप अगर दिल्ली में हैं, अगर दिल्ली में नहीं है, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं, तो मालूम है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं सब क्लोज डाउन हो गए। बहुत सारी चीज़ हैं जो कि विद्यार्थियों के ऊपर भी मेंटली सफ़र करता है। इसके साथ साथ 2-4 सेंटर जो आगे हम लोग देखेंगे वह भी आयोग के द्वारा बढ़ाया गया है, तो विद्यार्थियों को एक चुनने का और अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो उस सेंटर के नज़दीक होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू चेंज यूपीएससी एग्जाम सेंटर 2021 और इसमें कितने फेजेस में है, कब कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कितने दिन तक हम लोग को यह चांस मिलेगा कि हम इसे चेंज कर सकते हैं और क्यों जो है यह अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है यूपीएससी के एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो एग्जामिनेशन से संबंधित, अगर कह सकते हैं कि एग्जाम सेंटर से संबंधित कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी को मालूम है कि यूपीएससी का जो इस बार का 2021 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है जी, नोटिस जो रिलीज किया गया था, नोटिस नंबर है 4/2021 सीएसपी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो था 4 तारीख, तीसरा महीना, मतलब मार्च के महीने में 2021 को रिलीज किया गया था। सभी को मालूम है। तो ये जो चेंज करने का अवसर मिला है वो 2 एग्जामिनेशन के लिए, एक तो है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, जिसका भी कह सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर है 5/2021 और डेट निकला था 4/3/2021 को। मतलब कहने का मतलब है कि 2 एग्जामिनेशन, एक तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा फॉरेस्ट सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि दोनों कंबाइन होते हैं तो दोनों को कह सकते हैं दोनों के सेंटर चेंज करने के लिए यह अवसर कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वह सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2021, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021, देखिए वह है 9 जुलाई 2021 को कह सकते हैं फॉरेस्ट सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ रखा गया था। लेकिन नोटिस सबमिट चॉइस ऑफ सेंटर, यह जो चॉइस ऑफ सेंटर का जो नोटिस आया यह 9 जुलाई को ही रिलीज़ कर दिया गया था। मतलब 9 तारीख जुलाई, आज कह सकते हैं कि 14 जुलाई है, जो कि अभी कह सकते हैं कि फॉर्म चेंज किया जा रहा है। तो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के और फॉरेस्ट सर्विस दोनों एग्जामिनेशन के लिए जो है सेंटर चेंज करने का नोटिफिकेशन जो है 9 जुलाई को ही रिलीज कर दिया गया था। ठीक है जी। तो सबमिट चॉइस ऑफ सेंटर वंस अगेन दोज हू अप्लाई फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 एग्जामिनेशन। तो कंडक्टिंग है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 इंक्लूडिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 और 10/10/2021, मतलब 10 अक्टूबर 2021 को जो है यह यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फॉरेस्ट सर्विस के प्रारंभिक परीक्षा को भी और कह सकते हैं कि सिविल सेवा का। तो कीपिंग इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, देखिए सभी को मालूम है कि 10 से 15 लाख विद्यार्थी यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होते हैं, अप्लाई करते हैं। तो लार्ज नंबर मतलब कैंडिडेट्स बहुत अधिक हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है उससे संबंधित जो है 4 एडिशनल एग्जामिनेशन सेंटर को ऐड किए गए हैं। ये देखिए कोई नहीं आपको बताएगा, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 4 एडिशनल सेंटर्स, पहला है अल्मोड़ा उत्तराखंड, दूसरा है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर होगा, यहाँ शायद मिस्टेक से मिसप्रिंट हो गया। आगे है नासिक महाराष्ट्र और सूरत गुजरात। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये 4 सेंटर जो कैलकुलेट किया गया, मतलब जोड़ा गया है फिर से, मतलब
जितने सेंटर्स तो पहले प्रोवाइड किए गए थे, मोर देन 50+ सेंटर्स थे प्रारंभिक परीक्षा के। तो हर एक राज्य, अब जैसे कोई उत्तराखंड वगैरह में है, नज़दीक में है, श्रीनगर के नज़दीक में है, अल्मोड़ा के नज़दीक में, नासिक या सूरत के नज़दीक में है, तो इन जो कह सकते हैं कि सेंटर्स के नज़दीक है, वो विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा कि आप इन चारों सेंटर्स में से फिर आप एक सेंटर को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। आगे, कमीशन हैज़ नाउ डिसाइडेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द एप्लीकेंट्स ऑफ दिस टू एग्जामिनेशन टू सबमिट देयर रिवाइज चॉइस ऑफ सेंटर। कमीशन जो है, आयोग के द्वारा जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इस कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एक बार पुनः जो है अपॉर्चुनिटी 2020 की तरह, मतलब 2020 में भी जब लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, फर्स्ट वेव जब आया था, तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि हमें एक अवसर मिला था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा क्वेरीज आ रहा था, क्या इस बार भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए या नहीं। तो इस बार भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है। ऑपरेशनल इन 2 फेजेस, देखिए 2 फेज में होगा। पहला है 12 से 19 जुलाई, मतलब 12 to 19 जुलाई या जो है चालू है। आप चाहकर जो है एग्जामिनेशन सेंटर आप बदल सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं फर्स्ट फेज का जो है वह चालू हो गया है 12 जुलाई से ही, और यह 19 मतलब 19 जुलाई तक चलेगा 6 PM तक, ठीक है जी। लेकिन OTP 5:30 बजे तक ही आएगा, तो इसलिए स्वाभाविक है कि आप 5 बजे से पहले ही आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर 19 जुलाई के पहले ही कर लो। फर्स्ट फेज में ही करें, बिकॉज सेकेंड फेज में सीट फुल हो जाएगा, तो फिर आपको अपने चॉइस ऑफ मनपसंद का सेंटर अलाउड नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं हर एक विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट कह सकते हैं कि फेज में ही आप अपने सेंटर्स को चूज करें। बट अगर कोई किसी कारण वजह से, किसी भी रीजन से या फिर किसी भी वजह से अगर आप फर्स्ट फेज में अपने सेंटर्स को चूज नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं, देन यू विल गॉट वंस अपॉर्चुनिटी मोर। तो वह है सेकेंड फेज में है 26 to 30 जुलाई, मतलब 26 से 30 जुलाई को एक बार आपको पुनः अवसर दिया जाएगा 3 से 4 दिन का, जिसमें कि आप 6 बजे तक जो है 6 PM तक आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हैं। कहाँ चेंज करेंगे? तो कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं बार बार कहता हूँ, इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। आप जो है कमीशन के www ये वाला जो है ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पे जाके क्लिक करके, या फिर सिंपली आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आपको वहाँ यह लिंक अवेलेबल मिलेगा। तो सेंटर विल बी कंसीडर्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट पैसेज। देखिए, मैं कई एक वीडियो में बता चुका हूँ कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट पैसेज क्या है। मैंने पहले ही बताया, देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये फर्स्ट है। फर्स्ट फेज जो है 12 से 19 जुलाई, सेकेंड फेज है 26 से 30 जुलाई। अब मान के चलते हैं फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट क्या है। अगर आप पहले अप्लाई करें, देखिए हर एक एग्जामिनेशन सेंटर का एक स्पेसिफिक नंबर, अब जैसे कोई एक रूम है, सपोज डैट ये रूम है, तो इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर यहाँ बेंच लगाया जाए तो 8 से 10 बेंच या 20 बेंच, जितना भी रूम की कैपेसिटी है उस हिसाब से बेंच रखे जाते हैं। उस हिसाब से वहाँ कैंडिडेट को वहाँ बैठने का कह सकते हैं सीट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये जो पॉपुलर जगह है जहाँ अधिक विद्यार्थी यहाँ से कह सकते हैं इसको चूज करते हैं एज एग्जामिनेशन सेंटर, या फिर पटना है, तो जहाँ भी कह सकते हैं कि बेंगलोर है, तो जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर है, वहाँ जो है बहुत सारे विद्यार्थी चुनते हैं। अब है कि उसकी एक कैपेसिटी है, जैसे दिल्ली की भी एक कैपेसिटी है, कोई उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो होल्ड कर सकती है, रिटेन कर सकती है। अब अगर वह कैपेसिटी एक बार भर जाए तो और अधिक विद्यार्थियों को वह कह सकते हैं कि उस सेंटर में अलाउड नहीं किया जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम सबसे पहले जाएं और फर्स्ट फेज में ही आप अपने कह सकते हैं एग्जाम सेंटर को अप्लाई करें, चेंज करें। इससे होगा क्या, आपके मनपसंद सेंटर आपको अलाउड कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप यह इत्मीनान से रहेंगे कि चलो हम सेकेंड फेज में अप्लाई करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ, अगर सीट फुल हो गया तो फिर आपको वह सेंटर शो ही नहीं करेगा। फिर आपको अपने मनपसंद सेंटर ना मिलकर आपको कोई अदर ऑप्शन में जाके दूसरा सेंटर चूज करना होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ विद्यार्थियों को कि आप सबसे पहले अप्लाई करें। अप्लाई ही करना है, यूपीएससी का फॉर्म भी भर दिया तो क्यों ना पहले ही अप्लाई किया जाए, फर्स्ट फेज में ही अप्लाई किया जाए। और 12 जुलाई से देखिए हमारा जो है कह सकते हैं कि चालू हो गया है सेंटर चेंज करने का। आप जल्द से जल्द जाकर अप्लाई करें। Once the capacity of a particular center is attained, the same will be frozen and will not be visible. तो बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा जो है या कह सकते हैं कि बाद में पूछे जाएंगे, भाई पटना मेरा शो नहीं कर रहा है, दिल्ली शो नहीं कर रहा है, भाई शो कैसे करेगा?
वहाँ से नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी उसकी रिटेंशन की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, बिकॉज वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी चुनते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि आप जो है सर्वप्रथम जो है आप अपने जो है कह सकते हैं कि मनपसंद अगर सेंटर चुनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फर्स्ट फेज में ही अप्लाई करें। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है जी। प्रेजेंटेड बाय सुमित कुमार सिंह। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।